हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 का लेसन नंबर 15 फन विथ मैग्नेट्स। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हाउ विल यू डू दिस, ये हम कैसे कर सकते हैं। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन वेदर अ मटेरियल इज मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। इसका मतलब ये है कि कोई भी मटेरियल, सपोज आप एग्जाम्पल के लिए ये पेंसिल भी आप ले सकते हो, तो ये जो पेंसिल है ये एक मैग्नेटिक या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे, ये हमें बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ अ मटेरियल स्टिक्स टू अ मैग्नेट देन इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, अदरवाइज इट इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इसका मतलब अगर मटेरियल जो है वो मैग्नेट से स्टिक हो जाता है, उसके पास हम लेके जाएंगे तो वो आपस में स्टिक हो जाता है, मतलब एक दूसरे से चिपक जाता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल है। अगर वो स्टिक नहीं होता है तो वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्सप्लेन दैट अ मैग्नेट हैज अ सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो मैग्नेट है उसका सर्टेन मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, वो हमें बताना है। The space around the magnet in which the magnetic force is active is called the magnetic field. इसका मतलब मैग्नेट के चारों तरफ, अराउंड मतलब वो वाला स्पेस जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स काम करता है, एक्टिव होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसे समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है पॉइंट 2 में। प्लेस अ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड एंड प्लेस अ बार मैग्नेट इन द मिडल ऑफ द पेपर। देखो, सेम ये एक्सपेरिमेंट का मैंने एक शॉर्ट्स बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन नंबर बी के लिए, तो वो आप देख लेना। इस एक्सपेरिमेंट में क्या रहेगा, एक ड्राइंग बोर्ड रहेगा जिसके ऊपर हम एक वाइट पेपर रखेंगे और उस वाइट पेपर के बीच में हम क्या करेंगे, एक बार मैग्नेट रखेंगे। स्प्रेड द आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट एंड जेंटली टैप द शीट। आयरन फिलिंग्स मतलब जो आयरन होता है ना, उसके छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयरन फाइलिंग्स। तो हम क्या करेंगे, उस आयरन फाइलिंग्स को उस शीट में चारों ओर क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे और जेंटली टैप करेंगे। The iron fillings arrange around the magnet in definite curved lines forming a symmetrical pattern। देखो, एक symmetrical pattern में जितनी भी जो आयरन फाइलिंग्स होंगी ना, वो वहाँ पे अरेंज हो जाएंगी। इसका फिगर भी इसके बाद आप देख सकते हैं। The lines are closer to each other and near the poles and less crowded इन द मिडल रीजन अराउंड द मैग्नेट। तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइंस बनेगी कर्व लाइन, वो बहुत ज़्यादा होंगी पोल्स में, क्योंकि पोल्स में, मैग्नेटिक पोल्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है और मिडल में कम होता है, तो मिडल में आपको कम लाइंस दिखाई देंगी। Beyond a particular region, the iron fillings will not get attracted. The region where iron fillings are attracted is the magnetic field in the magnets. तो जहाँ पे वो रीजन, जहाँ पे क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस होंगी वो सबसे ज़्यादा होंगी, वहाँ पे वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। एक्सपेरिमेंट का फिगर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मिडल में क्या है, देखो बार मैग्नेट है और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस हम देख सकते हैं इजीली, जो क्या है, एक कर्व लाइन में अरेंज हुई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सी में हमें दिया हुआ है फाइंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। Tie a thread to the center of the magnet and hang it from a stand as shown. Wait till the magnet settle itself. तो नॉर्थ पोल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेट का जो सेंटर है ना, वहाँ पे हम थ्रेड से, एक धागे से बांधेंगे और उसको हैंग करेंगे, मतलब उस बार मैग्नेट को हम लटका देंगे। अब ये फिगर हम देख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेंटर में क्या किया, एक थ्रेड लगा के हैंग कर दिया है बार मैग्नेट को। The pole that point towards the geographic north is the north pole of the magnet। इसका मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा होगा, जब हमने हैंग किया और जो जिसका जो पॉइंट है वो किसके साइड है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साइड में है, वो क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा मैग्नेट का। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में, विच मैग्नेट विल यू यूज। आप कौन सा मैग्नेट यूज करेंगे। यहाँ पे हमें कंडीशंस दी हुई है,
2A फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आयरन इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ट्रैश। ट्रैश का मतलब क्या है, कचरा है, कुछ मिक्सचर है, उसमें से अगर हमें आयरन को सेपरेट करना है तो हम कौन सा मैग्नेट यूज करेंगे, और इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड डिस्क मैग्नेट कैन बी यूज टू सेपरेट आयरन फ्रॉम ट्रैश। क्वेश्चन नंबर बी, यू लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट। अगर आप फॉरेस्ट में लॉस्ट हो जाओ तब आप कौन सा मैग्नेट यूज करोगे, इसका आंसर है मैग्नेटिक कंपास और बार मैग्नेट कैन बी यूज टू फाइंड द डायरेक्शन इन द फॉरेस्ट। अगर हम फॉरेस्ट में लॉस्ट हो जाएं तो वहां पे हम मैग्नेटिक कंपास या फिर बार मैग्नेट का यूज कर सकते हैं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2C, अ विंडो शटर ओपन्स एंड शट कंटिन्यूसली इन द विंड। देखो बारिश के टाइम में जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो विंडो का शटर है वो कंटिन्यूसली ओपन शट मतलब बंद होता है फिर खुलता है, ऐसे हवा से विंड से कंटिन्यूसली ऐसा हो रहा है, तब आप कौन सा मैग्नेट यूज करोगे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अ बार मैग्नेट कैन बी यूज्ड टू स्टॉप द कंटिन्यूसली शटरिंग ऑफ द विंडो इन द विंड। तो विंड में हम क्या करेंगे, जब विंड में बहुत तेज हवा चल रही है और कंटिन्यूसली ओपन शट हो रहा है विंडो, तो वहां पे हम बार मैग्नेट यूज करेंगे। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से जो करेक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड है वो यहाँ पे हमें फिल करना है। देखो क्वेश्चन नंबर ए में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अ बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थ्रेड टाई एट इट्स सेंटर। मैंने अभी आपको बताया था कि हमने क्या किया, बार मैग्नेट को उसके सेंटर से मतलब बीच में क्या किया, धागे से बांधा और उसको हंग किया मतलब लटका दिया। इट्स नॉर्थ पोल बिकम स्टडी। तो क्या होगा, जो नॉर्थ पोल है वो क्या हुआ, स्टडी हो गया, मतलब एक जगह रुक गया। इन द डायरेक्शन ऑफ द डैश पोल ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के कौन से पोल में वो क्या होगा, स्टडी हो जाएगा, मतलब वहां पे वो रुक जाएगा। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला नॉर्थ पोल। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन नंबर बी में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू इक्वल पीसेस बाय कटिंग इट एट राइट एंगल। इफ अ बार मैग्नेट इज कट इनटू अ इक्वल पीसेस। देखो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बार मैग्नेट की। बाय कटिंग इट एट राइट एंगल्स टू इट्स एक्सिस एंड एट टू प्लेसेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये क्या है, एक बार मैग्नेट है। अभी फिलहाल यहाँ पे बताओ कितने पोल है, 2 पोल है ना, ये एक पोल है और ये एक पोल है। इसको यहाँ पे क्या किया, 2 प्लेसेस में कट किया। 2 प्लेसेस में मतलब मान लो यहाँ पे और यहाँ पे 2 पीसेस में कट किया। डैश बार मैग्नेट्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब यहाँ पे एक बार मैग्नेट को हमने 2 प्लेसेस में कट किया तो कितने बार मैग्नेट बनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, मतलब कितने बार मैग्नेट बनेंगे। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 बार मैग्नेट बनेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बार मैग्नेट को हम कट करते हैं तो ये जो कटा वाला जो नया पीस होता है वहां पे अपने आप क्या होता है, 2 पोल्स आ जाते हैं, मतलब ये अपने आप नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल बन जाता है। इसका मतलब अगर हमने 2 प्लेसेस में कट किया तो वहां पे कितने, 3 बार मैग्नेट बन जाएंगे। एंड अ टोटल ऑफ डैश पोल्स आर फॉर्म्ड। और कितने पोल्स होंगे, देखो ये क्या है, अगर इसको हम ऐसे अलग अलग कर लें तो ये हो जाएगा एक मैग्नेट, ये हो जाएगा दूसरा मैग्नेट और इसके पीसेस से ये बन जाएगा तीसरा मैग्नेट। तो इसमें पोल कितने बनेंगे, देखो हमें पता है कि एक मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, 1 2, देखो ये हो जाएगा 3 4 और ये हो जाएगा 5 6। इसका मतलब कितने पोल्स हो जाएंगे, 6 पोल्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी में हमें दिया हुआ है, देयर इज रिपल्शन बिटवीन द। रिपल्शन किसके बीच में होता है, अगर लाइक पोल्स हो, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो उनके बीच में रिपल्शन होता है, या फिर साउथ साउथ, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या तो ऐसा हो या फिर साउथ साउथ। अगर एक ही टाइप के पोल होंगे जिन्हें हम कहते हैं लाइक पोल, तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। एंड अट्रैक्शन बिटवीन इट्स ऑपोजिट, और अगर ऑपोजिट हो, इसका मतलब नॉर्थ साउथ हो या फिर साउथ नॉर्थ हो, इनके बीच में क्या होता है, अगर ऑपोजिट पोल्स होते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है।
क्वेश्चन नंबर डी में हमें दिया हुआ है व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन क्लोज टू अ मैग्नेट द मटेरियल एक्वायर्स। अगर हम क्या करेंगे, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को पास में लेके जाएंगे, किसके पास लेके जाएंगे, मैग्नेट के पास में हम लेके जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, परमानेंट मैग्नेटिज्म, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। तो वहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी मैग्नेट के जैसा एक्ट करने लगता है। क्वेश्चन नंबर ई में हमें क्या दिया हुआ है, इफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ मेटल दैट पीस मस्ट बी मेड ऑफ। अगर जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट कर रहा है किसी पीस ऑफ मेटल को, अगर मैग्नेट जो है वो किसी मेटल को अट्रैक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एनी अदर मेटल बट आयरन, मैग्नेटिक मटेरियल और आयरन। देखो तो वो क्या होगा, या तो वो मैग्नेटिक मटेरियल होगा या फिर आयरन होगा, तभी जो मैग्नेट है वो उससे अट्रैक्ट होगा। तो ये वाला जो सेकंड वाला आंसर है, यहाँ पे आप वो कॉपी कर लेना। इफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ मेटल दैट पीस मस्ट बी मेड ऑफ, या तो वो जो मेटल होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना होगा या आयरन से बना होगा, तभी मैग्नेट उसको अट्रैक्ट करेगा। एफ में हमें क्या दिया हुआ है, अ मैग्नेट रिमेन स्टडी इन अ डैश डायरेक्शन। जो मैग्नेट है वो रिमेन स्टडी, स्टडी मतलब ऐसे आके कांस्टेंट रुक जाता है, कौन सी डायरेक्शन में, तो ये हम सबको पता है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्या होता है, जो मैग्नेट होता है वो लास्ट में स्टडी होता है, मतलब सेटल डाउन होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेना नॉर्थ साउथ। हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें दिया हुआ है राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने ओन वर्ड्स में आंसर लिखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो कैसे बनता है। देखो इसका क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये वाला फिगर आपको बनाना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये, और यहाँ पे इसके कौन कौन से पार्ट है और ये कैसे बना है ये आपको लिखना है। मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एपरेटस। एपरेटस का मतलब है कि यहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है। एन आयरन नेल, देखो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये ग्रेइश या ब्लैकिश कलर में, ये यहाँ पे क्या है, आयरन नेल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या है, आयरन नेल है। लेंथ, लेंथ मतलब इसकी लेंथ हमें दी हुई है आयरन नेल की। अ 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर, यहाँ पे आपको दिख रही ना इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये क्या है, कॉपर वायर है। ये यहाँ पे यूज हुई है। अ बैटरी सेल, यहाँ पे ये देख सकते हैं एक बैटरी सेल यूज हुआ है, एक बैटरी सेल यहाँ पे यूज हुआ है। पिन्स और अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, और उसके साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो पिन या फिर कोई और मैग्नेटिक मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका प्रॉपर सेटअप एपरेटस कि ये कैसे बनाए। वर्क कैसे करेगा, देखो वाइंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल। तो हमने क्या किया, ये जो कॉपर वायर है उसको वाइंड किया, मतलब ऐसे कॉइल में क्या किया, इसको आयरन नेल के ऊपर ऐसे लगा लिया। एज शोन इन द फिगर ज्वाइन बोथ द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल है और सेल में जो वायर था उसके एक कॉर्नर को यहाँ पे देखो माइनस में, और एक यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा कि सेल में एक प्लस और एक माइनस वाला साइड होता है, वहाँ पे हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर लिया। नाउ टेक द पिंस नियर द हेड ऑफ द नेल। तो यहाँ पे देखो नेल का ये हेड है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक पिन को लेके आ रहे हैं। व्हाट डू यू सी, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये जो नेल है ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वर्क करने लग जाएगा। देखो बी में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। तो हमें क्या करना है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज लिखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट आर फॉलोइंग। देखो यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी हमने लिखी है, इसमें से आपको जो भी इजी लगता है कम से कम 4 तो आपको लिखनी है। देखो अ मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स नोन एज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। देखो मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट जो बहुत इजी है, आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अ मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर हम सस्पेंडेड फ्रीली मतलब उसको हैंग कर देंगे, लटका देंगे सेंटर में एक मैग्नेट को, तो वो हमेशा सेटल डाउन होता है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। ये हो जाएगी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
A magnet has an attractive properties, that is it always attracts magnetic materials toward it. मैग्नेट में क्या होती है, एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. Like poles of magnets repel each other whereas unlike poles attract each other. जो like poles होते हैं वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जो unlike poles होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. The two poles of a magnet are inseparable. It means that when a magnet is cut into two parts, टू इंडिपेंडेंट मैग्नेट्स आर फॉर्म. इसका मतलब ये है कि मैग्नेट में से उनके जो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो इनसेपरेबल होते हैं. इनका मतलब कि उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते. इवन अगर हम मैग्नेट को टू इक्वल पार्ट में या टू पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दो इंडिपेंडेंट, मतलब एक मैग्नेट से दो मैग्नेट बन जाएंगे, लेकिन उनके पोल सेपरेट नहीं होते हैं. Magnetic force of a magnet is concentrated at its two poles. इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक जो पावर है, वो कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होती है. कॉन्सेंट्रेट का मतलब है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, उसके टू पोल्स में. नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में मैग्नेटिक फोर्स कॉन्सेंट्रेट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा होता है. ये हो गए मैग्नेट के प्रॉपर्टीज. इसमें से आपको जो भी इजी लगता है, कम से कम मिनिमम 4 तो आपको लिखना ही है. हम आ गए इसके लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 सी में. व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ अ मैग्नेट. हमें क्या करना है, मैग्नेट के प्रैक्टिकल यूजेस लिखने हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर में मैंने मेंशन किया है वही यूजेस हैं. आप अपने आसपास में, अपने सराउंडिंग में, अपने घर में मैग्नेट का जो भी यूज़ आप देखते हैं ना, प्रैक्टिकल यूज़, जैसे आप दरवाज़ों में देखोगे या फिर अपने फ्रिज के दरवाजे में आप देखोगे या कहीं और, अगर आपको कोई भी समझ में आता है ना कि ये यहाँ पे मैग्नेट यूज़ हो रहा है, वो आप लिख सकते हो. चलो कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. मैग्नेटिक कॉम्पस. मैग्नेटिक कॉम्पस का यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो. अ सिंपल मैग्नेटिक कॉम्पस. विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक कॉम्पस यू कैन नो द डायरेक्शंस at a particular place. The red end of the needle indicates the north direction. यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्थ जो डायरेक्शन होता है उसे आप देखेंगे कि जो रेड कलर का जो निडल होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है. तो हम क्या करेंगे, जब हमें कहीं पे जंगल में हो या फिर आप शिप में हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक कॉम्पस का हम यूज़ करते हैं डायरेक्शन के लिए. Magnets in daily life. Magnets are used in refrigerator doors, as pin holders, in screwdrivers, etc. मैग्नेट इन जंकयार्ड. जंकयार्ड मतलब जहाँ पे लोहे का बहुत सामान है ना, कबाड़ इकट्ठा हो जाता है, उसे हम कहते हैं जंकयार्ड. इन द जंकयार्ड यू विल सी दैट अ लार्ज मैग्नेट इज अट्रैक्टेड एट द बॉटम ऑफ द आर्म ऑफ अ क्रेन. तो देखो, आप देखोगे कि जो क्रेन होता है ना, क्रेन का जो बॉटम होता है वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेट लगा हुआ होता है. द आर्म मूव्स ओवर द हीप ऑफ जंक एंड द मैग्नेट कलेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन. तो ये क्या होता है ना कि जो क्रेन है, जब उस क्रेन को उस पूरी जंकयार्ड के ऊपर से ऐसे घुमाया जाता है तो जितना भी जो आयरन होता है ना, वो क्या होता है, उस मैग्नेट में स्टिक हो जाता है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि उस जंकयार्ड में से आयरन को हम अलग कर सकते हैं. The magnet used in a junkyard crane is not a natural or a permanent magnet. It is a temporary magnet which is called an electromagnet. इसका मतलब क्रेन में जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है वो नेचुरल या फिर परमानेंट मैग्नेट नहीं होता है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है. कई बार MCQs में ये क्वेश्चन भी आते हैं कि क्रेन में कौन सा मैग्नेट यूज़ किया जाता है, तो वो आप याद रखना कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. मैग्नेट इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज. जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं उनमें भी मैग्नेट यूज़ होता है. मैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो, लाउड स्पीकर, फैंस, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर एट्सेट्रा. इवन आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है.
Magnet for security. While going to some important places like temple, buildings, airport, etc., you will see equipments for inspection of people entering these places. These equipments uses magnets and are known as metal detectors. These metal detectors are also used in food processing industry to detect any unwanted iron, steel objects mixed unknowingly in foodstuff. तो ये तो आपने देखा ही होगा, अगर आप मूवी देखने या फिर आप मॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पे देखो एक आवाज़ आती है, या तो एक दरवाज़ा होता है या फिर एक पर्सन है जो मेटल डिटेक्टर लेके आपको ऐसे क्या करता है, पूरा चेक करता है। तो वहाँ पे भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और जो फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फूड में आयरन या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल तो नहीं है ना, कोई मेटल तो नहीं है, उसके लिए भी क्या किया जाता है, आयरन का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने ये पूरे एक्सरसाइज को डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए, एक्सप्लेनेशन या फिर एक्सरसाइज, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्रैक्टिस वेल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर exam. Bye.